हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक नई स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ जानने को मिलेगा, यह चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप किसी भी चीज़ को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, कैसे उसे पढ़ पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है, ट्रांसलेशन करना सीखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए जो स्टोरी है, इसका हिंदी अर्थ मैं आपको लिख के बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से इसका अर्थ समझ में आए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइपर, द स्नेक एंड फ्रॉग। वाइपर में क्या मतलब होता है? वाइपर का अर्थ होता है नाग। नाग का नाम आपने सुना होगा, तो वाइपर का अर्थ होता है नाग। स्नेक मिस होता है सांप, यानी नाग भी एक सांप है और ये स्नेक है, ये सांप है, यानी पानी वाला सांप यहाँ पर है। ये जो स्नेक है ये पानी वाला, वाइपर में हो गया नाग, और फ्रॉग मिस हो जाएगा मेढक। एंड मिस क्या होगा? और फ्रॉग मिस हो जाएगा मेढक। फ्रॉग मिस क्या होगा? मेढक। तो यहाँ पर यह तीन टाइटल है, मतलब यह टाइटल जो है इसका नाग, सांप और मेढक है। तो चलिए पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ आपको लिख कर बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ए वाइपर सेड टू सम वाटर स्नेक्स। ए वाइपर यानी एक, ए मिस हो जाएगा एक, वाइपर मिस हो जाएगा नाग, वाइपर मिस हो जाएगा नाग, ने नाग ने, सेड मिस कहा, सेड मिस क्या हो जाएगा? कहा, टू मिस हो जाएगा से, किसी से कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा से। सम वाटर, सम मिस हो जाएगा कुछ, सम मिस क्या होगा? कुछ। वाटर मिस हो जाएगा पानी, पानी वाले, वाटर मिस क्या हो जाएगा? पानी वाले। स्नेक से मिस हो जाएगा सांप, स्नेक से मिस हो जाएगा सांपों से, स्नेक से मिस क्या हो जाएगा? सांपों। यानी एक नाग ने कुछ पानी वाले सांपों से कहा। अब क्या कहा भाई? अब देखिएगा, समझिएगा। यानी एक नाग ने पानी वाले सांपों से कहा, यानी जो पानी में रहते हैं सांप, उनसे कहा। वाटर स्नेक से क्या कहा? द वाटर इज माइन। द मिस तो कोई मतलब नहीं होता, वाटर मिस हो जाएगा पानी। इज मिस है, इज मिस क्या है? माइन मिस होता है मेरा, माइन मिस मेरा। तो वह जो नाग था उसने पानी वाले सांपों से कहा कि यह पानी मेरा है। वाटर इज माइन यानी पानी मेरा है। दे बोथ डिसाइडेड टू सेटल द मैटर। अब देखिएगा, दे यानी उन्होंने, यानी सांप और नाग ने, उन्होंने, दोनों ने, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी दोनों ने, डिसाइडेड यानी फैसला किया। डिसाइडेड मीन्स क्या हो जाएगा? फैसला किया, फैसला किया। टू सेटल यानी सुलझाने का, सुलझाने का। सेटल मीन्स होता है सुलझाने का, सेटल मीन्स क्या होता है? सुलझाने का। द मैटर यानी इस बात को, बात, मैटर यानी बात। तो उन दोनों ने, यानी जो पानी वाला सांप था और नाग, उन दोनों ने इस बात को सुलझाने का फैसला किया कि मतलब पानी किसका है। नाग ने कहा कि पानी मेरा है, तो उन दोनों ने इस बात को सुलझाने का फैसला किया। अब देखिएगा, वंस एंड फॉर ऑल यानी एक बार और सभी के लिए। वंस मिस हो जाएगा एक बार, एक बार। एंड मिस हो जाएगा और, एंड मिस क्या होगा? और। फॉर ऑल यानी ऑल मिस, फॉर मिस हो जाएगा के लिए, फॉर मिस के लिए, ऑल मिस हो जाएगा सभी के, सभी, ऑल मिस हो जाएगा सभी, यानी एक बार और सभी के लिए। यानी ये जो मैटर था एक बार सुलझा दिया जाएगा और वह सभी के लिए रहेगा। बाई ए फाइट, बाई ए फाइट यानी एक, बाई मिस हो जाएगा के, फाइट, ए फाइट यानी एक लड़ाई, यानी एक लड़ाई। यह लड़ाई जो थी यह सभी के लिए एक थी। अब देखिएगा यहाँ पर यह रहेगा दे, तो यहाँ पर
दे यानी वे, दे मीन्स वे, यहाँ पर हु का मतलब होता है जो, वर मीन्स थे, वर मीन्स क्या हो जाएगा थे, द एनिमीज, एनिमीज मीन्स होता है शत्रु, एनिमीज मीन्स क्या होता है शत्रु, ऑफ मीन्स होता है का, वाटर मीन्स होता है पानी का, पानी, स्नेक मीन्स होता है सांप, स्नेक मीन्स क्या होता है सांप, गेब मीन्स होता है दिया, गेब मीन्स दिया, सपोर्ट मीन्स होता है, सपोर्ट मीन्स क्या हो जाएगा मतलब सहयोग है, सपोर्ट मीन्स होता है सहयोग, 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 टू मीन्स होता है को, यहाँ पर टू हो जाएगा को, वाइपर यानी नाग, यानी नाग, यानी वे जो थे, वे मीन्स जो, वे जो थे, शत्रु मीन्स होता है, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, ऑफ पानी यानी पानी वाले सांप के जो शत्रु थे उन्होंने नाग का सहयोग किया, यानी जो पानी वाले सांप के दुश्मन थे उन्होंने नाग का सहयोग किया। अब नाग का सहयोग किया, आप देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। व्हेन द डे ऑफ अनाउंसिंग द विनर केम, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स क्या होता है जब, द डे यानी दिन, ऑफ मीन्स होता है का, अनाउंसिंग यानी घोषणा करने का, अनाउंसिंग मीन्स क्या होता है घोषणा करने, द विनर यानी विजेता, विनर मीन्स क्या होता है विजेता, केम मीन्स आया, केम मीन्स क्या हो गया आया, यानी जब घोषणा का विजेता घोषित करने का दिन आया, यानी जब विनर को घोषित करने का दिन आया, मतलब यह पानी किसका है इस बात को घोषित करने के लिए, इस बात को सुलझाने की जब बारी आई तो देखिएगा आप क्या हुआ, द फ्रॉग बिगेन क्रूइंग एज दे कुड नॉट थिंक एनीथिंग इज टू डू। अब देखिएगा द फ्रॉग यानी मेढक, फ्रॉग मीन्स क्या हो जाएगा मेढक, बिगिन यानी शुरू कर दिए, शुरू कर दिए, बिगिन मीन्स हो जाएगा शुरू कर दिए, क्रूइंग मीन्स होता है टरटराना, टरटराना, यानी वह जो मेढक थे वह टरटराना शुरू कर दिए, मेढक टरटराना शुरू कर दिए, एज यानी क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि, वे कुड नॉट यानी नहीं सकते थे, नहीं सकते थे, कुड मीन्स होता है सकना, तो यहाँ पर सकते थे, कुड कैन मीन्स होता है सकना, लेकिन यहाँ पर कुड लिखा है पास्ट में लिखा गया, तो वे नहीं सकते थे, थिंक यानी सोच, सोच, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ, एनीथिंग मीन्स क्या होता है कुछ, इल्स मीन्स होता है और, टू डू यानी करने का, करने का, यानी वह जो मेढक थे वह टरटराने लगे, और क्योंकि वह इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते थे, वह जो मेढक थे इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, मतलब मेढक टरटराने के अलावा कुछ कर सकता है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मेढक जब विजेता घोषित करने का टाइम आया, समय आया, तो वह मेढक जो थे वह टरटराने लगे, मतलब तेजी से टरटराने लगे, क्योंकि वह जो मेढक होते हैं वह इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, करने का सोच भी नहीं सकते, मतलब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। द वाइपर वोन, द वाइपर यानी नाग, वाइपर मिस हो जाएगा नाग, वोन मिस जीत गया, नाग जीत गया। तो इस तरीके से ये छोटी सी स्टोरी थी जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सीखने को मिला, हर एक वर्ड का अर्थ आपको लिख कर बताया, जिससे आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह स्टोरी समझ में आई हो और अगर आपको वर्ड मीनिंग समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।